सेल्फ केयर की अगर बात की जाए ना, तो आप सही कह रहे हो, बहुत हाइप है आज की डेट में कि आप लोशन लगा के बैठ जाओ, फेस पैक लगा लो। दिस इज नॉट सेल्फ केयर। ये सेल्फ केयर नहीं। सेल्फ का मतलब क्या हो कि आप इंटरनल जो वुंड्स हैं उनको हील कर रहे हो, और उनको हील करने का तरीका यही है कि आप अपने लिए टाइम निकालो, वो चीजों में इंडल्ज हो, वो करो। आपको ट्रैवलिंग पसंद है, गो फॉर ए वेकेशन, गो फॉर ए बीच वेकेशन, गो फॉर ए माउंटेन वेकेशन। वहां से जब आप आओगे यू विल फील योर सेल्फ कि हाँ आई एम क्वाइट हील्ड। जो दिन भर की चीजें थी, जो मेरे इतने टाइम का स्ट्रेस था, वो काफी लो मूड में है। इट्स नॉट आपको पेंटिंग पसंद है, बैठ के पेंटिंग करो, एक दिन निकालो। नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन पे बैठ के देखना या फिर एक स्क्रीन टाइम देखना, इट्स नॉट सेल्फ केयर, इट्स नॉट सेल्फ टाइम। बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है जो आपने मुझे बोला, क्योंकि सेल्फ इज एक्चुअली योर सोल। मतलब हमारे सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में बोला गया है कि जो हमारी सेल्फ होती है वो सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, हमारी स्पिरिट होती है। तो अगर हम सेल्फ केयर कर रहे हैं तो हमें उस सोल की केयर करनी है। तो अगर हम नेटफ्लिक्स देखेंगे तो दैट्स जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, वो हमारा ध्यान भटक ही रहा है हमारी आत्मा से। हम बस अपनी एक रोबोटिक स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को डाल रहे हैं, और उसी ब्रेन वेव स्टेट में हम बस इंडल्ज रहते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एडिक्शन ऑल्सो। तो अगेन इफ इट्स एडिक्शन, तो ये सेल्फ केयर कैसे हुई? और दूसरी चीज जो आपने बोली कि जो आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने इमोशन से, समझने के लिए कि आपको पता होना चाहिए पहले तो क्या मैं वैसी इंसान हूँ जिसको एक्सटर्नली किसी इंसान से बात करके सुकून मिलता है, या फिर इंटरनली कुछ एग्जीक्यूट करके मुझे सुकून मिलता है। तो उस एसेंस में बहुत सारे लोग हैं जिनको इमोशन से कनेक्ट करना आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि पहला स्टेप क्या होता है। तो आप अगर किसी को गाइड करना चाहें फॉर देयर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इमोशंस को फील करना क्या होता है? क्या आप बोलेंगे आप इस चीज में? मैं यही बोलूंगी, देखिए सबसे पहले हर एक इंसान को पता होता है कि क्या उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑफिस जाने हैं तो वहाँ क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है जो हमें इमोशनल लोअर स्टेट में ले जाएगा, घर पे वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट्स, उन पे काम करो, इमोशंस अपने आप हैंडल हो जाएंगे। इट्स लाइक कि अगर फीवर है तो ये जानो फीवर आ क्यों रहा है, टाइफाइड की वजह से आ रहा है, वायरल की वजह से आ रहा है, तभी तो आप राइट मेडिसिन खाओगे। फीवर के भी जैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऐसे हमारे इमोशंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कहीं हम एंगर है अंदर दबा हुआ, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है अंदर, किस चीज को लेकर है, तो वो ट्रिगर पॉइंट्स देखो पहले तो। सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई करो। खुद नहीं कर पा रहे, टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। आज की डेट में काउंसलर्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलर्स यू हैव। या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस है जो आपको पता चल रहा है कि बहुत टाइम से चल रहा है, बी योर रिलेशनशिप स्ट्रेस, बी योर फाइनेंशियल स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, उसको आइडेंटिफाई करो, उस रूट कॉज पे जाके काम करो। जब तक रूट पे काम नहीं करोगी, इंस्टेड ऑफ डस्टिंग आउट इमोशंस विल नॉट वर्क आउट। नहीं, बट ऐसे में यू आर सेइंग कि अगर किसी को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कोई भी इमोशन, कि मेरे में मुझे सैड फील हो रहा है, या मुझे हैप्पी फील हो रहा है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, तो उसका रास्ता ट्रिगर पॉइंट से निकल सकता है। बिल्कुल। जैसे मेरा फाइट हुआ मेरी मॉम के साथ, और मेरी मॉम ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया और मुझे रोना आ गया, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद हर आई स्टार्टेड क्राइंग। तो दैट मीन्स मुझे कुछ ट्रिगर हुआ या मुझे कहीं हर्ट फील हुआ। बिल्कुल। तो उस मोमेंट में इंस्टेड ऑफ वाइपिंग माई टीयर्स अवे एंड सिटिंग इन वन कॉर्नर और अपने आप को आइसोलेट करने की जगह, शायद मैं उस मोमेंट में पॉज लेके ये रियलाइज कर सकती हूँ, ओ मुझे रोना आया, दैट मीन्स आई एम फीलिंग हर्ट। बिल्कुल। तो ट्रिगर पॉइंट्स एक स्टेप हो सकता है। आइडेंटिफाई व्हाई यू हैव अ फाइट विद योर मॉम, क्या रीजन था, आई वाज रॉन्ग, शी वाज रॉन्ग, और वी बोथ वर करेक्ट एट आवर पॉइंट्स। तो उस पे एक सेटलमेंट करो, क्या रीजन है, उस चीज को आइडेंटिफाई करो, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, इमोशंस आ रहे हैं, यू आर क्राइंग, लेट इट बी, cry and vent out your emotion at the time, but after that, instead of repeating that scenario again and again, find the root cause कि क्यों हुआ। तो
ऐसे में इमोशन एक स्टेपिंग स्टोन बन गया। तो बिल्कुल। पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, जहाँ मेरा इमोशन बाहर आया, इसका मतलब यहाँ कुछ ढूंढने के लिए है। हाँ बिल्कुल। तो इट्स लाइक अ कंपस। और फिर एक बार इमोशन ने बता दिया कि हाँ, यहाँ कुछ ढूंढने के लिए है, और मैंने ढूंढ लिया वो रूट कॉज, देन ऑटोमेटिकली जब मैं वो रूट कॉज को इंटेलेक्चुअली समझ गई और मैंने इमोशनली भी उसे प्रोसेस कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मैं हीलिंग स्पेस में जाती हूँ। हाँ, जाऊंगी। दिस इज नॉट अ वन स्टेप, यू हैव टू टेक मल्टीपल स्टेप। फर्स्ट टाइम में आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, या फिर आपको समझ में आता है बट योर माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग। तो वो एक्सेप्टेंस लाना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर करना, इट टेक अ मल्टी स्टेप, कि जहाँ आप अपने इमोशंस को स्टेबल कर पाते हो। उसी में आपका काम आता है ये मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। आपका माइंड जब एक्सेप्टिंग मोड में होता है ना, तो वो कॉजेज को भी एक्सेप्ट करता है, अपने एक्सपेक्टेशंस को भी लोअर करता है, एंड इट इज रेडी टू गो फॉर द सोल्यूशन। हाँ, तो तभी बोलते हैं ना कि जो ये जर्नी होती है सेल्फ डिस्कवरी की और हीलिंग की, ये बहुत लंबी जर्नी होती है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप कितने बड़े प्याज हो लाइक कितनी लेयर्स हैं आपकी। आपको नहीं पता कब आप वो बल्ब तक पहुंच पाओगे जहाँ पे आप यू विल बी सो लाइक फ्री, मैं टाइनी लिटिल बल्ब। तो इसी स्पेस से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो जैसे आपने बोला कि डिजीजेस ये इमोशनल सप्रेशन की वजह से मैनिफेस्ट होते हैं, तो जैसे आजकल हमने देखा है मेरी जनरेशन में ऑल द वुमेन आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स विद PCOS, एंड वी आर सीइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है और रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो रहे हैं। तो डू यू थिंक, मेडिसिन तो हम लेते ही हैं इसके लिए, राइट, बट अगर विमेन अपने इमोशंस पे काम करें तो उनका ये स्पेस हील हो सकता है, या ये भी इसी इमोशनल सप्रेशन की स्पेस से आ सकता है? डेफिनेटली। देखिए, फिर से मैं ये कहूँगी कि दवाइयाँ तो आप सिम्टम्स को कम करने के लिए ले रहे हो। जब तक आप जानोगे नहीं कि पीकॉस, पीकॉर्ड या कोई भी और जो आपकी बॉडी में डिजीज मैनिफेस्ट हुई है उसका रीजन क्या है, हम बहुत सालों तक चीज़ों को अंदर रखते रहते हैं, या फिर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे चीज़ों को ले लेते हैं, फेमिनिज्म पे चीज़ों को ले लेते हैं, तो वो निकल के आता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज एंड सो ऑन। एंड दूसरा, ये तो है ही, इमोशंस तो बहुत मेजर रोल प्ले करते ही हैं उस पे। जो हमारा वो कहते हैं ना कि आपका एक और जो उसके ऊपर जो आपने एक और मोटी चीज डाल दी, वो ये कि आपका लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है। आप जंक फूड्स बहुत खा रहे हो, या फिर आपका खाने पीने का टाइम सेट नहीं है, स्लीपिंग टाइम सेट नहीं है, आपका जो भी आप खा रहे हो वो ऑयली, ये सब खा रहे हो, तो वो चीजें इसमें और ट्रिगरिंग का काम करता है। तो आप देख रहे हो दोनों ही साइड से, या फिर तो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में, तो धीरे धीरे बॉडी गिव अप करने लगती है, माइंड भी गिव अप कर रहा है, बॉडी भी गिव अप कर रही है, तो डिजीज और बड़ी होने लगती है। फिर हम दवाइयों का डोजेस तो बढ़ाते रहते हैं, बट वो चीज वहीं बनी रहती है। एंड आई गेस इसी स्पेस में आप दवाइयों से हील तो जाते हो, बट आपको रिलैप्स भी बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, और फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, कोई भी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो डिजीज को हील कर सकती है, बट वो करना ही नहीं चाहती क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इमोशन वाइज उस पर इतना बर्डन आ रहा है कि वो उस चीज से निकल ही नहीं पा रही है। तो दवाइयों से वो सिम्टम्स कम तो हो रहे हैं, सर्जरीज, प्रोसीजर से वो आप उस चीज को कम करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो हील होना जरूरी है। ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि जहाँ इमोशन सप्रेसिंग की बात आती है, ऑफ कोर्स हम इवॉल्व करते हैं, राइट, एज ह्यूमन बींग्स, तो हमें हमारी जो इमोशनल कोशेंट के बारे में एजुकेशन होती है, वो या तो हमारे पेरेंट्स देंगे या हमारा एजुकेशन सिस्टम देगा। तो ऐसे केस में पेरेंट्स का एजुकेशन देना इमोशंस के बारे में बहुत ज़रूरी है, बट पेरेंट्स को खुद किसी ने एजुकेशन नहीं दी है, तो वो तो सदियों से जैसे चला आ रहा है वो चला आ रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि हमारी जनरेशन के लिए जो मिलेनियल्स और जेन जी हैं स्पेशली, हम लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बिकॉज हमारे एज में एक तो अवेयरनेस राइज कर रही है कि हमें इमोशंस का ध्यान देना है, पर हम कैसे अवेयरनेस पे पहुंचेंगे अगर हमारी हेल्थ नहीं खराब होगी?
तो ऐसा लगता है जैसे पहले हेल्थ खराब हो रही है ताकि लोग रियलाइज करें कि हम तो दवाइयां भी ले रहे हैं जी, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें बीमारियां क्यों हो रही हैं। तो शायद से फिर तब हम अपना शिफ्ट करते हैं माइंड इमोशंस की तरफ। जी। तो लेकिन चाइल्डहुड में ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ जहाँ पे एक बच्चा ट्रॉमा फेस करता है किसी भी तरीके का, या तो वो पेरेंट्स के बीच में फाइट्स हो, या फिर वो एब्सेंट पेरेंट्स हो, वन ऑफ द पेरेंट्स इज एब्सेंट सो यू फील अबैंडन्ड। आपको स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ती हैं एज अ चाइल्ड टू सीक अटेंशन, वही बड़े होके आप यूज करते हो। सेम रिलेशनशिप्स में आपके वो सारे पैटर्न्स चलते रहते हैं, बिल्कुल अडल्ट रिलेशनशिप्स में भी चलते हैं, बिल्कुल। तो इस सिचुएशन की अवेयरनेस के बाद, जैसे मैं हूँ, मुझे इसकी अवेयरनेस आ गई, राइट, कि हाँ ऐसा होता है, तो मुझे अपने चाइल्डहुड को हील करना चाहिए। तो कोई अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को कैसे उन पे कैसे वर्क कर सकता है ताकि हमारा, अगेन वो इमोशंस है, राइट, तो हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, बना रहे। जी देखिए, मैं आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। अगर आप सही में वर्कआउट करना, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे चाइल्डहुड से निकल के आ रहा है, बी बिकॉज ऑफ माई एब्सेंट पेरेंट्स, बी इट देयर डिवोर्स, बी इट देयर एनीथिंग, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपके माइंड पे एक डीप वो छोड़ गया है, एक ब्लैक स्पॉट छोड़ गया है, तो कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एज ए एडल्ट यू हैव टू वर्क आउट। Again, I'll say, go for a professional help. Talk to them. They will give you therapies. They will give you answers for your questions. Try to look out for some genuine friends help. जो फ्रेंड्स हैं, अच्छी कंपनी बनाओ, अपने प्रोग्रेस पे, मतलब आई से कि अपना फोकस शिफ्ट करो। जरूरी नहीं कि उस प्रॉब्लम एरिया में हमेशा फंस के रहना। यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। जो आपने चाइल्डहुड में मिस किया वो कम से कम अपने आगे आने वाली जनरेशन के साथ मत करो, तो यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कि या मैं अपने एक आगे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा वो दे पा रहा हूँ। प्लस जैसे मैंने बोला, फोकस शिफ्ट करो इन द सेंस कि आप उस चीज को करो, हॉबीज में इंडल्ज हो, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपनी स्टडीज, अपने जॉब, अपने वर्क पे, आपको ऑटोमेटिकली एक पीस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाएगा कि यस आई एम डूइंग गुड इन अदर एरियाज। हमेशा उस एरिया में फंसे रहोगे तो कभी भी वो हमेशा एक घाव की तरह ही रहेगा।